अगर दोस्तों आपके घरों में किसी को करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसे एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी बना करके सर्व कीजिएगा, जिससे वो भी करेले का दीवाना हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे करेला और करेले को अच्छे से धो करके साफ कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक करेला लेंगे और अब इस करेले को इस तरह से किसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके गोल गोल रिंग में काटेंगे। तो करेला को ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरह से करेले को हल्का सा मोटा टुकड़ा में काट लेंगे। तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक टुकड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हल्की सी मोटी और गोल गोल रिंग में करेले के टुकड़ों को काट करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक मीडियम साइज के प्याज और प्याज को अच्छे से छीलकर धो लेंगे। इसके बाद अब प्याज को पहले बराबर से 2 टुकड़ा में काटेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक टुकड़ा लेंगे और अब इस टुकड़े को इस तरह से पहले एकदम पतला काटेंगे। इसके बाद अब प्याज को इस तरह से एकदम बारीक और छोटे टुकड़ा में काट लेंगे। तो इसी तरह से दोनों टुकड़ा को पहले हल्का सा छोटा और एकदम बारीक काटेंगे। इसे इस तरह से काटने के बाद अब इसको एकदम बारीक करेंगे। तो प्याज को एकदम बारीक करने के लिए चाकू को इस तरीके से पकड़ करके इसके ऊपर अंधाधुंध चलाएंगे तो प्याज के टुकड़े अपने आप ही एकदम बारीक हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर प्याज को भी काट करके रख ली हूँ। तो प्याज काटने के बाद अब हम वापस से करेले के टुकड़े लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच भर करके नमक। तो करेले में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच नींबू का रस। तो इस तरह से मैं आधी नींबू को निचोड़ करके डाल दी हूँ। अब इसको साइड में रख देंगे और अब हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा कटोरा और कटोरे में डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी। तो मसाले में पानी डालने के बाद अब पानी को अच्छे से मिला देंगे और अब मसाले को भूनने के लिए साइड में रख देंगे। तो जब तक मसाला फूल रहा है तब तक हम आगे की तैयारी भी कर लेंगे। तो अब हम वापस से करेला लेंगे और अब करेले का पानी इस तरह से निचोड़ेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा करेले के टुकड़ा मुट्ठी में लेंगे और अब इसे कस के दबाते हुए इसके सारे पानी को निचोड़ करके निकाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सारे करेले को निचोड़ करके रख लेंगे। दोस्तों करेले में नींबू का रस डालने से करेला खाने में बहुत ही कम कड़वा लगता है। तो इसी तरह से सारे टुकड़े को निचोड़ करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें इस तरह से करेले के टुकड़ों को डाल देंगे। तो तेल में करेले के टुकड़ों को डालने के बाद अब इन टुकड़ों को तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस अब इन करेले के टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा देर पर चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करेले के टुकड़ा हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब इन सारे टुकड़ों को निकाल करके किसी प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से बचे हुए टुकड़े को भी फ्राई करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद तेल में मैं डाली हूँ आधा चम्मच 5 फोड़न। आप इसके जगह सिर्फ जीरा या खड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और प्याज को हल्का सा पका लेंगे। प्याज को हल्का सा पकाने के बाद अब मैं इसमें डाली हूँ लहसुन और प्याज का पेस्ट। अगर आपको खाना पसंद हो तो डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले को हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तैयार किए हुए स्पेशल मसाला। तो मसाले में मैं एक चीज़ और डाली थी, वो मैं डाली थी आधा चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे ये एकदम चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार होगा और करेला भी खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो ये मसाले डालने के बाद अब इसे पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पकाएंगे।
तो जितना अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा, सब्जी खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे और अब इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें 1 से 2 उबाल बढ़िया से आ जाएगा, तब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले के टुकड़ों को डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसे ग्रेवी में एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद अब इसे ढक कर के लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट में हमारा सब्जी बनकर अब तैयार हो जाएगी। तो सब्जी को मैं मीडियम फ्लेम पर ढक कर के लगभग 4 मिनट तक पका ली हूँ। अब इसका ढक्कन हटाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जी में ग्रेवी भी काफ़ी कम बचा है। तो चलिए अब हम इसे एक बार चला करके चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जी भी बन कर के तैयार हो गया है और इसमें ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसे निकाल करके भी दिखा रही हूँ और करेले के टुकड़े भी अच्छे से पक गया है। तो लीजिए दोस्तों, आप इस टेस्टी सब्जी को रोटी, चावल, पूरी, पराठे के साथ मज़े से खा सकते हैं।